सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। जिसमें कल हमने श्रवण किया था कि कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जा रहा। इससे पहले वसुदेव जी कृष्ण की प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि वसुदेव स्वयं पिता हैं कृष्ण के, लेकिन अभी वसुदेव को पता लग गया कि ये भगवान है। तो वसुदेव जी बहुत सुंदर शब्दों में भगवान की प्रार्थना करते हैं, कृष्ण के सामने प्रार्थना करते हैं। अभी उनको पुत्र बहल भाव चला गया कि उनको पता लग गया कि ये भगवान है। तो इसलिए क्योंकि अभी सबका अंतिम समय आ गया, जाने का, अप्रकट होने का समय आ गया, पूरी भगवान की लीलाओं को समेटने का समय आ गया। तो अब जो है वसुदेव को पता लग गया। वो पुत्र भाव से ऊपर उठना चाह रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे हैं नारद मुनि कि मैंने अभी तक पुत्र मान लिया था उनको, वास्तव में भगवान। हालांकि भगवान को पुत्र मान के, अगर भगवान है उनको पुत्र मान के आसक्ति हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान से आसक्ति अल्टीमेटली नहीं। यहाँ पर उनको भगवान जो है वसुदेव के भाव में और नंद के भाव में यही अंतर है कि वसुदेव यशोदा कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मान सकते। नंद और यशोदा कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मान सकते, लेकिन वसुदेव और देवकी के अंदर ये भाव आ गया कि अभी अभी भाव आ गया कि वो भगवान है। तो ये भाव उस भाव से निम्न है जो नंद यशोदा के पास में। हालांकि दोनों माता पिता हैं, एक पालन करने वाले हैं और एक जन्म देने वाले हैं। कल हमने श्रवण किया था जिसमें वसुदेव बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे सचमुच अज्ञानी हैं जो इस भौतिक जगत में गुणों के निरंतर प्रभाव के भीतर बंदी बने रहते हैं और अपने आप को चरम सुख से गंतव्य परमात्मा स्वरूप आपको परमात्मा स्वरूप नहीं जान पाते, क्योंकि भौतिक गुणों के 3 गुणों के अंदर बंदी बन गए। यहाँ पे वे सचमुच अज्ञानी हैं। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का ऐसा बंधन जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य करता है। आगे कहते हैं, सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि विरले ही प्राप्त होने वाला सुअवसर होता है। ये बहुत सौभाग्य से मनुष्य को स्वस्थ जीवन मनुष्य मिलता है। बहुत सौभाग्य से स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि विरले ही प्राप्त होने वाला का सुअवसर होता है। यही एक अपॉर्चुनिटी है। किंतु प्रभु, यदि इतने पर भी वो अपने लिए जो सर्वोत्तम है, उसके लिए जो सबसे हितकर चीज है, उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है कि उसको पता नहीं लगता कि उसके लिए विषय में उसके लिए क्या हितकर है सबसे ज्यादा, इसके बारे में वो भ्रमित रहता है। तो आपकी माया उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य कर देती। उसको एक पता नहीं लग पाता है कि उसके लिए श्रेष्ठ क्या है, और इसके कारण वो माया के प्रभाव के कारण सारा जीवन नष्ट कर डालता। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है। विरले ही लोगों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है, ये बोल रहे हैं। इसके बाद आगे वसुदेव जी बोलते हैं, जो हमने कल श्रवण किया, आपने स्नेह की रस्सियों से इस सारे संसार को बांधे रहते हैं। आप जो स्नेह की रस्सी ऐसे सारे संसार को बांधा है। अतः जब लोग अपने भौतिक शरीर पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं कि ये मेरा है, और जब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं तो सोचते हैं ये मेरे हैं। इसके बाद वसुदेव बोलते हैं, आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हैं, आप ही तो प्रकृति तथा उसके सृष्टा दोनों के स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा था, आप पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं जो उस पर अत्यधिक भार बने। इस प्रकार से वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं। अंत में बोल रहे हैं कि आप हमारे पुत्र नहीं, वास्तव में आप महापुरुष महाविष्णु ही हैं आप दोनों। ये कल हमने श्रवण किया, आज उसके आगे का हम श्रवण करेंगे। तत्ते गतास्मि अरणन्नद्यपादरविन्दम् आपन्न संसरति भयपहमार्तबन्धो एतावता अलम् इन्द्रिलालसेन मर्त्यात्मद्रक्पै परे यत् अपत्य बुद्धि।
इसलिए दुखियों के मित्र भगवान से भी प्रार्थना चल रही है। वसुदेव बोल रहे हैं, हे दुखियों के मित्र। दुखियों के मित्र कैसे? जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, सबसे पहले अगर आस्तिक है, भगवान में विश्वास है, तो भगवान को याद करता है। या कोई नास्तिक भी है तो भी पहले सबको याद करता है, फिर उसके बाद भगवान को याद करता है। अल्टीमेटली उसको भगवान पे आके रुकना पड़ता है। इसलिए हे दुखियों के मित्र, अब मैं शरण के लिए आपके चरण कमलों के पास में आया हूं। ये वही चरण कमल है जो शरणागतों के सारे सांसारिक भय को दूर करने वाले हैं। ये वही चरण कमल है जो शरणागतों के सारे सांसारिक भय को, किसके भय को दूर करते हैं? शरणागतों के भय को, जो भगवान को शरण, उनके भय को दूर करते हैं। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी है, वसुदेव बोलते हैं, बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपने पहचान इस मर्त्य शरीर से करता हूं। इस इंद्रिय भोग के कारण मैं अपनी आत्मा की पहचान इस मर्त्य शरीर से करता हूं। जो शरीर नष्ट होने वाला, इससे मैं अपनी पहचान करता हूं, और इसी से मैं आपसे संबंधित, अपने से संबंधित सभी लोगों की पहचान करता हूं। अपनी पहचान इस मर्त्य शरीर से करता हूं, अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूं। आप तो भगवान है, मैं आपको पुत्र समझ रहा था। तो तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी का सुझाव है कि वसुदेव यहाँ अपनी भर्त्सना कर रहे हैं, वसुदेव अपने आप की भर्त्सना कर रहे हैं कि वे पिता, भगवान के पिता होने के नाते विशेष ऐश्वर्य पाने का विचार कर रहे हैं। इस तरह भगवान वसुदेव बोल रहे हैं, नहीं, मुझे विशेष ऐश्वर्य क्यों पाना था, मेरी शुद्ध भक्ति नहीं हो पाई। इस तरह वसुदेव अपने को ब्रजराज नंदन से विपरीत मानते हैं। यही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रजराज नंदन से, क्योंकि ब्रजराज नंदन तो भगवान के शुद्ध भगवत प्रेम से तुष्ट थे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। यहाँ पे वसुदेव बोल रहे हैं, मैंने भगवान से ऐश्वर्य पाने की इच्छा की। सुति ग्रहे ननु जगाद भवान जो नौ संयगेति अनुगम निज धर्म गुप्ते नाना तनु गगनवत विद्वत जिहासी कह वेद भुम्न रुगाय विभूति माया। निसंदेह भगवान बोल रहे, वसुदेव बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं कि आपने हमें प्रसूति गृह में ही बतला दिया था कि आप अजन्मा है। प्रसूति गृह कौन है वसुदेव का? वसुदेव के लिए जो नर्सिंग होम जिसमें बच्चा पैदा होता है, वो तो जेल था, कंस की जेल था। तो वहीं पे भगवान ने बता दिया था। भगवान तो चतुर्भुज रूप में उत्पन्न हुए थे वहां। तो निसंदेह आपने प्रसूति गृह में ही हमें बतला दिया था कि आप अजन्मा है। भगवान ने वहां पे अपना परिचय दिया था, मैं विष्णु हूं, क्योंकि आप देवकी और वसुदेव दोनों ने मेरे लिए तपस्या की थी, बहुत तपस्या की थी मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो मैं अभी वो भगवान स्वयं आया हूं जिनके लिए आपने तपस्या की थी। तो वसुदेव देवकी ने ऐसी कठोर तपस्या की थी, ऐसी कठोर तपस्या की थी कि भगवान उनके यहाँ पुत्र के रूप में आए। निसंदेह आपने हमें प्रसूति गृह में ही बतला दिया था कि आप अजन्मा हैं, और इसके पूर्व के युगों में कई बार हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन दिव्य शरीरों को प्रकट करने के बाद उन्हें छिपा लिया। जिस तरह बादल प्रकट होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, हे परम महिमा में सर्वव्यापक भगवान, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है? तो यहाँ पे बताते हैं तात्पर्य में कि पिछले जन्मों में सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में वसुदेव तथा देवकी के यहाँ भगवान ने सर्वप्रथम कृष्ण का जन्म लिया था। बाद में कश्यप तथा अदिति के माता पिता बने, और तीसरी बार वे वसुदेव देवकी के रूप में पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये थी तपस्या भगवान वसुदेव देव की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके अवतार, 3 बार अवतार लिया भगवान ने, 3 बार पुत्र बने। श्री शुकवाचा, अभी वसुदेव के सुन के, वसुदेव ने इतनी प्रार्थना की, अब सुनते आगे। श्री शुकवाचा आकण्य इत्थम पितुवाक्यम भगवान सात्वत ऋषभ प्रत्याहाय प्रशयानरम प्रहसन सुलक्षणया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद सात्वतों के नायक
भगवान ने विनय पूर्वक अपना सिर झुकाया अपने पिता के सामने और मंद मंद हंसे और फिर मृदुल वाणी में उत्तर दिया। अपने पिता की प्रार्थना को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना सिर झुकाया पिता के सामने और मंद मंद हंसे और फिर मृदुल वाणी में उत्तर दिया। तात्पर्य में बोलते हैं, कृष्ण ने अपने पिता द्वारा प्रशंसा सुनने के बाद जो कुछ सोचा उसका वर्णन जीश गोस्वामी करते हैं। वसुदेव को शाश्वत रूप से मेरे पिता होने का सम्मान प्राप्त हुआ। कृष्ण भी सोच रहे हैं कि वसुदेव को शाश्वत होने के कारण वसुदेव नित्य हैं, इस मेरे पिता का प्राप्त होने का सम्मान हुआ जिसकी कामना ब्रह्मा जैसे देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरे ईश्वरत्व के पक्ष के बारे में इतने निमग्न हो, क्योंकि मैं तो पुत्र के रूप में आया हूं, तो मेरे मुझसे पुत्र के रूप में स्नेह करें। साथ ही उनके प्रति आदर भाव से मुझे बहुत उलझन हो रही है। कृष्ण को लग रहा है मेरे पिता इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। पिता प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैंने कंस वध करने के बाद अपने तथा बलराम के प्रति उनके शुद्ध पितृ प्रेम को प्रबल करने के लिए विशेष प्रयास किया था, किंतु दुर्भाग्यवश अब मुनियों के कथनों से वसुदेव तथा देवकी में मेरे ईश्वर के प्रति पूर्व की कुछ जानकारी पुनः जागृत की जा रही। श्री भगवान वाच वचो व सम्मेत अर्थम तात एतत् उपमन्ये यत्न पुत्रान समुद्दिश्य तत्व ग्राम उदाहरत। भगवान ने कहा है, पिताश्री मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ। भगवान बोलते हैं अपने पिता से, मैं आपके हे पिताश्री मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ, क्योंकि आपने हमें अर्थात अपने पुत्रों का संदर्भ देते हुए संसार की विविध कोटियों की व्याख्या की। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि पिता जिस मेरे सामने प्रार्थना करे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। जनरली पुत्र को पिता के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, यहाँ पे पिता पुत्र के सामने प्रार्थना कर। तात्पर्य, अपने को वसुदेव के आश्रित पुत्र के रूप में मानते हुए भगवान कृष्ण अपने पिता द्वारा दिए गए शिक्षाप्रद उपदेशों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। उनके पिता काफी शिक्षाप्रद उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण इससे प्रसन्न है। इसे सामान्य जीवों को भी शिक्षा मिलती है। अहम यूयम असो आर्य इमे च द्वारका ओकसः सर्वे अपि एवं यदुश्रेष्ठ विमग्रा चर अचरम। हे यदुश्रेष्ठ, न केवल मुझे अपितु आपको, मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारकावासी सबको भी इसी दार्शनिक आलोक में देखना चाहिए। दरअसल हमें जड़ तथा चेतन दोनों ही प्रकार के समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। तात्पर्य बताते हैं, भगवान कृष्ण अपने प्रति अपने माता पिता के घनिष्ठ संबंध को संरक्षित रखते करने के लिए कि उनके अंदर माता पिता के घनिष्ठ संबंध रहे, उसके लिए कहते हैं अपने पिता वासुदेव से इस कथन में समस्त जगत के एकत्व बल दे रहे हैं। वसुदेव को अपने पुत्रों की महानता का स्मरण कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मुनि की बातों को सुनकर आया था। भगवान ने पहले भुला दिया था वसुदेव देवकी को। भगवान ने जब कंस को मारा था तो वसुदेव देवकी ने समझा था कि भगवान तो ये तो भगवान है हमारे पुत्र, तो भगवान ने भुला दिया था उस समय। लेकिन अभी मुनियों के कुरुक्षेत्र में मुनियों के वचन सुनने के बाद फिर से उनको पता लगे ये भगवान है, क्योंकि सारे मुनि उनकी प्रार्थना कर रहे थे। किंतु तो भी उनके विस्मय की अनुभूति कृष्ण के साथ उनके घनिष्ठ पितृ संबंध को नष्ट कर रही थी, इसलिए कृष्ण इस आश्चर्य को दूर करना चाह रहे थे। कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि मेरी प्रार्थना करें और मुझे भगवान माने। आत्मा ही एक स्वयं ज्योति नित्य अन्य निर्गुणा गुणे आत्मा सृष्टि तत्कृतेषु भूतेषु बहुधायते। दरअसल परमात्मा एक है, वह आत्म ज्योति तथा नित्य दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है, किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है, जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा तो एक ही है, जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप प्रकट हुए।
खम वायु ज्योतियापः भूतत्कृतेषु यथास्मय आवीतिरल्प भूरि एक नानात्वं याति असोऽपि। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये तत्व विविध वस्तुओं में प्रकट होते समय दृश्य, अदृश्य, लघु या विशाल बन जाते हैं। पांचों तत्व, यही पांचों तत्व आगे लघु या विशाल बनते हैं। इस तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उक्त श्लोक तथा पिछले श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की। एक परमात्मा अपने ही द्वारा उत्पन्न गुणों के प्रभाव से अनेक प्रतीत होते हैं। ऐसा कैसे है? यद्यपि परमात्मा स्वयं प्रकाशित, नित्य, हर वस्तु से पृथक, प्रकृति के गुणों से रहित है, किंतु जब वे अपने स्वरूपों में प्रकट होते हैं तो सर्वथा विपरीत लगते हैं, गुणों से युक्त, नाना प्रकार के नश्वर पदार्थ। जिस तरह आकाश इत्यादि तत्व घटों में तथा अन्य वस्तु में प्रकट होने पर प्रकट तथा अप्रकट होते प्रतीत होते हैं, उसी तरह परमात्मा अपने विविध रूपों में प्रकट तथा अप्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदायत श्रुत्वा विनिष्ट नानाधि तुष्णिम प्रीतमनाभूत। सुखदेव के स्वामी ने कहा, राजन, भगवान द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर वसुदेव समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गए और हृदय में तुष्ट होकर वे मौन रहे। अथ तत्र कुरु श्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरो पुत्रम आत्मज्याभ्याम सुविस्मिता कृष्ण नामो समश्राव्य पुत्रान् कंस विभिस्तनान् स्मरन्ति कृपणं प्राह वैकल्व्यात् अश्रुलोचना। हे कुरुश्रेष्ठ, उसी समय सर्वत्र पूजनी देवकी ने अपने दोनों पुत्रों, देवकी भी थी, उसने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संबोधित करने का अवसर पाया। इसके पूर्व उन्होंने अत्यंत विस्मय के साथ सुन रखा था कि उनके ये पुत्र अपने गुरु के पुत्र को मृत्यु से वापस लाए थे। तो देवकी देखिए, अभी देवकी माता होने के नाते देवकी सोच रही कि ये तो भगवान है, अभी प्रार्थना भी कर ली, उन्होंने स्वीकार भी की। देवकी चुपचाप खड़ी देख रही थी। उसने सुन रखा था कि ये मेरा पुत्र जो कृष्ण है, ये सांदीपनी मुनि के मृत हुए पुत्र को वापस लाया था। तो अभी सोच रही है देवकी कि मैं भी तो अपने पुत्रों को वापस मंगवा सकती हूँ, वैसे मेरे जो 6 पुत्र कंस ने मारे गए थे। तो अभी देवकी सोच रही, अब वे कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी हो गई कि जब मेरा पुत्र इतना बलशाली है, अपने गुरु का पुत्र वापस ला सकता है, तो मेरे जो 6 पुत्र कंस ने मारे थे उनको क्यों नहीं वापस ला सकता है? ऐसा करके अत्यंत दुखी हुई, अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण तथा बलराम से उसने दीनतापूर्वक प्रार्थना किया। तात्पर्य, कृष्ण के प्रति वसुदेव का प्रेम विचलित हो गया था, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखेंगे और देखने और कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति उनकी अभिज्ञता के बीच विरोध उत्पन्न हो गया। देवकी का प्रेम भी अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करने के कारण अन्य रीति से कुछ विचलित हो रहा था। इसलिए कृष्ण इस भ्रांत विचार को दूर करने की व्यवस्था की उन्होंने। उनके सिवा कोई और ही उनका असली पुत्र है। चूंकि देवकी समस्त महापुरुषों द्वारा पूजित थी, अतः मात्र स्नेह का प्रदर्शन भगवान की योग माया का ही प्रभाव रहा था, जिसके कारण देवकी जो है अपना पुत्र को जो पुत्र मारे गए थे उनको वापस लाने की प्रार्थना करेगी। अभी ये भगवान की योग माया शक्ति से था। इससे भगवान की लीलाओं के आनंद में वृद्धि होगी। इसलिए बोला गया, मोहित माया विष्णु, विष्णु की माया से मोहित होकर देवकी जो है इस प्रकार से भगवान से अपने पुत्रों को मांगने के लिए प्रार्थना करेगी। देवकी वाचा, श्री देवकी ने कहा, राम राम प्रमेयात्मन कृष्ण योगेश्वरीश्वर वेदाहम माम विश्व सृजामीश्वरवादि पुरुषो। श्री देवकी ने कहा, हे राम, हे अप्रमेय परमात्मा, हे कृष्ण, हे सभी योगेश्वरों के स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड सृष्टिकर्ताओं के परम शासक आदि भगवान हैं।
काल विध्वस्त सत्वानां राज्ञामुत शास्त्र वर्तिनां भूमे भारायमाणानां अवतीर्णा किल अद्य में। देवकी कहती भगवान से, मुझसे जन्म से लेकर तुम इस जगत में उन राजाओं के वध करने के लिए अवतरित हुआ। देवकी बोलती तुम मुझसे जन्म लेके, कृष्ण से बोलती मुझसे तुम जन्म लेके जगत में उन राजाओं का वध करने के लिए अवतरित हुए हो जिनके उत्तम गुण वर्तमान युग के द्वारा विनष्ट हो चुके। राजाओं में जो उत्तम गुण थे वो युग जैसे परिवर्तन हो रहा था, उनके गुण विनष्ट होते जा रहे हैं उस युग के प्रभाव के कारण। और जो इस प्रकार से शास्त्रों की सत्ता का उल्लंघन करते हैं, जो लोग शास्त्रों की आज्ञा नहीं मानते हैं, वो पृथ्वी पर भार बनते हैं। वास्तव में अधर्म का मतलब है धर्म को पालन नहीं करना, और धर्म का वर्णन का है भगवान के द्वारा शास्त्रों में वर्णन धर्म। तो इस प्रकार से शास्त्रों की जो सत्ता का उल्लंघन करते हैं और पृथ्वी का भार बनते हैं। यस्यांश अंश भागेन विश्व उत्पत्ति लय उदया भवन्ति किल विश्वात्मना तत्वा अद्य अहम गतिम गता। है विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार ये सभी आपके अंश के अंश के अंश के भी अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 4 बार लिखा है विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार ये सभी आपके अंश के अंश के अंश के भी अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे भगवान, मैं आज आपके शरण में आई। देवकी का तो कितना सौभाग्य, स्वयं भगवान उपस्थित है, कृष्ण उनके पुत्र के रूप में उपस्थित है। अभी उनको पता भी लग गया कि भगवान है, अभी तक पुत्र मान रहे थे। अभी तो बोलते हैं आपका तो ब्रह्मांड पूरा अंश के अंश के अंश के अंश आप पूरा ब्रह्मांड बना लेते हैं, तो मैं तो आपको डायरेक्टली पाई। तात्पर्य श्रीलेदर स्वामी ने श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है, वैकुंठपति नारायण कृष्ण के केवल एक अंश, महाविष्णु जो कि प्रथम सृष्टा में भगवान नारायण के अंश, संपूर्ण भौतिक शक्ति भगवान महाविष्णु की चितवन से निकली है, और तीनों गुण संपूर्ण भौतिक शक्ति के विभिन्न अंश। इस तरह अपने अंशों के माध्यम से काम करने वाले श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं अपने अंशों के माध्यम से। चिरात मृत सुतादाने चिरात मृत सुत आदाने गुरुणा किल चौदितो अनिथ्यो पितृस्थानात् गुरुवे गुरु दक्षिणा तथा में कुरुतम कामम युवाम योगेश्वरः युवाम योगेश्वरेश्वरः भोजराजा हतान पुत्रान कामे ये दुष्टम आहतान। ऐसा कहा जाता है, देवकी बोल रही भगवान से, ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने, अपने पुत्र को ही बोल रही, ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया था, तो आप गुरु दक्षिणा के प्रतीक स्वरूप उसे पूर्वजों के धाम से वापस लाए थे। देवकी कह रही कि आप अपने गुरु के पुत्र को वापस लाए थे, पूर्वजों के धाम से ले आए थे, एंसेस्टर पितृगण जिस धाम में गए थे वहां से ले आए थे वापस कृष्ण। हे योगेश्वर के भी ईश्वर, मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरा कीजिए। देवकी बोल रही है, कृपया भोजराज कंस द्वारा मारे गए पुत्र को, मेरे पुत्रों को भी वापस ला दीजिए, जिससे मैं उन्हें फिर से देख सकूं। देवकी ने अपनी प्रार्थना कही। भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो उनके शरण में। देवकी तो भगवान की शुद्ध भक्त थी, लेकिन भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान को रिजर्व रखते हैं, किसी भौतिक चीज के लिए प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यहाँ पे देवकी देवकी ने सोचा कि भगवान है, देवकी जो है, हालांकि उनके भगवान के जो भाई हैं वही तो मारे गए थे, वो भी भगवान के परिवार में है, तो इसलिए वो भी भक्ति हुए। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है ऋषिवाचा, सुखदेव गोस्वामी आगे कहते एवं संशोधितो मात्रा राम कृष्णश्च भारत सुतलम संविविस्तुर्योग योग मायाम उपाश्रितो। सुखदेव मुनि ने कहा है, भारत, अपनी माता द्वारा इस प्रकार का याचना किए जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके सुतल लोक में प्रवेश किया।
इससे पहले वर्णन आता है कि भगवान प्रभास क्षेत्र में भी गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने, उनको पता था इसलिए सूतल लोक में प्रवेश किया। तस्मिन् प्रविष्टोपलभ्य दैत्यराज विश्वात्मदेवं सुतरां तथात्मनः ततः दर्शनाल्लाद परिलुप्ताशय सद्य समुत्थाय ननां सन्वय। जब दैत्यराज बलि ने सुतल लोक में उन दोनों प्रभुओं को, कृष्ण और बलराम को आते देखा, तो उसका हृदय प्रसन्नता के मारे फूल उठा। अरे भगवान मेरे यहाँ आए। बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह उन्हें परमात्मा तथा संपूर्ण विश्व के पूज्य देव के रूप में, विशेष रूप से अपने पूज्य देव के रूप में जानता था। अतः वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने सारे पार्षदों सहित उसने उन्हें झुककर प्रणाम किया। तयो समानीय वरासनं मुदा निवेष्टयो तत्र महात्मनो, निवेश तत्मात्मनो तयो दधार पादो अभिनज्य तञ्जलम् सवृंदाभ्रम पुरत्यत अम्बुः। बलि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। जब वे बैठ गए तो उसने दोनों प्रभुओं के पांव निखारे, दोनों प्रभुओं के पांव पखारे। फिर उसने उस जल को, जो ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र बनाने वाला है, उस जल को लेकर अपने तथा अपने अनुयायियों के ऊपर छिड़का। बलि महाराज के यहाँ दोनों भगवान आए, कृष्ण बलराम। समरयामास सतो विभूतिभिः महार्यवस्त्राभरणनुलेपन ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणेन च। उसने अपने पास उपलब्ध सारी संपदा, बहुमूल्य वस्त्र, गहने, सुगंधित चंदन लेप, पान, दीपक, अमृत तुल्य भोजन इत्यादि से उन दोनों की पूजा की। इस तरह उसने उन्हें अपने परिवार की सारी धन संपदा तथा स्वयं को भी अर्पित कर दिया। बलि महाराज तो पहले ही भगवान के शरणागत है। शरणागति करके तो उनको सुतल लोक का राज मिला था, अभी बोल रहे हैं ये सारा ले लो आपका ही। तात्पर्य, बलि महाराज की भक्तिमय प्रवृत्ति के यथेष्ट उदाहरण पूर्ण समर्पण के रूप में विख्यात। बलि महाराज किसके रूप में? आत्मनिवेदन के रूप में, पूर्ण समर्पण के रूप में विख्यात है। जब विष्णु भगवान ब्रह्मचारी वेश में दान लेने के लिए उनके पास आए थे, तो बलि ने अपना सर्वस्व दे डाला, और जब उनके पास देने को कुछ भी शेष नहीं रहा, तो उन्होंने स्वयं को भगवान के नित्य दास के रूप में अर्पित किया। भक्ति की 9 मानक विधियां, जिनमें आत्मसमर्पण जो है सारे प्रयत्नों की चरम परिणति है, जिसके जैसा कि बलि महाराज देवतीराज ने शिक्षा दी। यदि कोई व्यक्ति धन, बल, बुद्धि इत्यादि के द्वारा भगवान पर अपना प्रभाव डालना चाहता है, किंतु अपने को उनका दास नहीं समझता, तो उसकी तथाकथित भक्ति दिखावा मात्र है। अगर कोई भगवान को अपना बोले कि आप धन ले लो, बल ले लो, बुद्धि ले लो, या इससे इससे भगवान को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो भगवान तो इससे प्रभावित नहीं होते। भगवान को चाहिए दासत्व भाव, नम्र वाला भाव, ह्यूमिलिटी वाला भाव चाहिए। जैसे कई लोग प्रॉमिस करते हैं भगवान को, भगवान मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए महल बना दूंगा, मैं आपके लिए मंदिर बना दूंगा, मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, मैं आपको दान चढ़ा दूंगा। भगवान बोलते हैं मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने धन, बल, बुद्धि इत्यादि के द्वारा भगवान पर अपना प्रभाव डालना चाहता है, किंतु अपने को उनका दास नहीं समझता है, तो उसकी तथाकथित भक्ति दिखावा मात्र। जब तक कि दासत्व वाली भावना नहीं आएगी, तब तक जो भी भक्ति है वो दिखावा मात्र। क्योंकि फिर भगवान भक्ति कैसे स्वीकार कैसे करेंगे? भक्ति, भगवान को भक्ति करने के लिए तो भगवान से नीचे होना पड़ेगा ना। अगर हमारा नियंत्रण भाव या डिमांडिंग भाव है, या किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाला भाव, तो भगवान क्यों प्रभावित होगा? भगवान पास तो करोड़ों 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 लोग हैं प्रार्थना करने वाले।
और करोड़ों 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 में से करोड़ों दास भी हैं जो भगवान के पास आ रहे, तो भगवान उनको क्यों नहीं लेंगे, जो अपने दास को क्यों नहीं लेंगे? तो जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान का दास नहीं समझता है, सर्वेंट नहीं समझता है, और उसके अकॉर्डिंग भगवान की सेवा नहीं करता है, तो भगवान की धन बल बुद्धि इससे प्रभावित नहीं होती। इससे भगवान को कोई प्रभावित इनकी की जरूरत नहीं। आगे 38वें श्लोक में बोलते, स इंद्र सेनो भगवत पादंबुज बिभ्रत मोह प्रेम विभिन्य धिया उवाच आनंद जलाकुलेक्षणे प्रहष्टरोमा नृपगद्गदमक्षरम्। दोनों विभुओं के, दोनों भगवानों के चरण कमल को बारंबार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि ने कहा। बलि का हृदय भगवान को देख के द्रवित हो गया, एकदम लिक्विड हो गया, पिघलने लगा पूरा। गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि बलि ने कहा, भगवान से बोलते हैं, राजन, भगवान को बोल रहे हैं, उनकी आंखों में प्रेम अश्रु भरे हुए थे और उनके अंगों के रोए खड़े थे। वो लड़खड़ती वाणी से बलि महाराज बोलते हैं, उतने प्रेम के साथ भगवान से बोलते हैं। भगवान को प्रेम देने वालों की कमी नहीं है, भगवान को प्रेम देने वालों की कमी नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान की कंडीशन डाल रहा है कि मैं आपको ऐसे प्रभावित करूंगा, आप ये करोगे तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, भगवान बोलते हैं ऐसे करोड़ों लोग हैं मेरे पास, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो अनकंडीशनली मेरी भक्ति करने को तैयार है, अनकंडीशनली। तो तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण में लीला पुरुषोत्तम श्री प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन किया है। राजा बलि को ऐसे दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था कि वे बारंबार भगवान के चरण कमलों को पकड़कर अपने वक्षस्थल पर रख लेते थे। बार बार बलि महाराज भगवान के चरण कमल, भगवान बैठे हुए थे तो नीचे लेट गए और ऊपर अपने वक्षस्थल के ऊपर बलि बलि महाराज भगवान के चरण कमल, उन्हें इतने सुंदर लग रहे थे, इतना प्रेम आ गया था उन्हें। इस प्रकार वे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमवश अश्रु प्रभावित होने लगे तथा उन्हें रोमांच आया कि आज भगवान मेरे घर में बिना बुलाए आ गए। बलिर्वाचा, बलि महाराज बोलते हैं, नमो अनंताय बृहते, नमः कृष्णाय वेदसे, सांख्य योग वितानाय, ब्रह्मणे परमात्मने। राजा बलि ने कहा, समस्त जीवों में महानतम अनंत देव को नमस्कार है, ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जो सांख्य तथा योग के सिद्धांतों को प्रसार करने के लिए निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रकट हो। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर कथित अनंत की पहचान बलराम जी के रूप में करते हैं। राजा बलि कृष्ण को पहले प्रणाम किया और फिर बलराम जी को भी प्रणाम किया। दर्शनम वा हि भूतानां दुष्प्रापम चापि दुर्लभम रजतम स्वभावानां यत्न प्राप्तो यदच्छया। अनेक जीवों के लिए आप दोनों विभुओं के दर्शन दुर्लभ हैं। इस अनेक जीवों के लिए भगवान के दर्शन तो कितने दुर्लभ हैं, किंतु तमोगुण तथा रजोगुण में स्थित हमारे जैसे व्यक्ति भी सुगमता से आपके दर्शन पा सकते हैं जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। बलि महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की इस प्रकार से। बलि महाराज बोलते हैं, तात्पर्य में बताते हैं, दैत्यों के कुल में जन्म लेने के कारण निम्न पद पर स्थित बतलाते हुए बलि महाराज ने अपने को सारे गुणों से रहित बताया। बलि महाराज बोलते हैं, भगवान मेरे में कोई गुण नहीं है क्योंकि मैं असुर कुल में पैदा हूं। अतः कृष्ण तथा बलराम उन्हें क्यों कर बड़ा भाग्य समझ रहा है कि कृष्ण बलराम मुझे क्यों दर्शन दे रहे हैं। अपने आप को सोच रहे कि मैं तो असुरों के कुल में पैदा हुआ हूं। इसलिए जब हम कृष्ण भावनामृत में आ गए, जब जीव कृष्ण भावना, उसको सोचना चाहिए कि मैं किस कुल में पैदा हुआ था और मैं कहां से कहां चला गया, कितना मेरा सौभाग्य है।
तो यहाँ पे असुर के रूप में बोल रहा है, मैं तो निम्न पद पर स्थित बतलाते बलि महाराज ने अपने आप को सारे गुणों से बता। ये बलि महाराज अपने आप को सारे गुणों से रहित क्यों बता रहे हैं, जबकि सारे गुण उनमें तो आत्मनिवेदन का भी गुण है। इसलिए बोल रहे हैं कि जितना कोई व्यक्ति भगवान के सामने गुण रहित होगा, भगवान की कृपा उतनी ज्यादा मिलेगी। अगर कोई भगवान के सामने अपने या शुद्ध भक्त के सामने अपने गुण की प्रशंसा कर रहा है, गुरु गुरु के सामने गुण की प्रशंसा कर रहा है, गुरु बोलेंगे जब सारे गुण है तो फिर मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है तुमको। स्वाभाविक है ना। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं धनी हूं, तो फिर उसको, और उसको फिर कोई और के धन क्यों देगा, धन की क्या जरूरत है, धनी है बोल। जैसे कोई बोल रहा है मेरे पास सारे गुण है, मैं तो सब अच्छा, मेरे को कोई जरूरत नहीं, तो फिर उसको आशीर्वाद गुरु का या भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। जबकि पास सारे गुण है तो ठीक है, फिर अपने गुण अपने पास में रखें। लेकिन कोई व्यक्ति नम्रता से बोलता है भगवान मुझे जरूरत है, इन गुणों की जरूरत है, मेरे पास कुछ भी गुण नहीं, नम्रता से भगवान के सामने या गुरु के सामने स्वीकार करता है, उस नम्रता में भी जब भगवान देखते सिंसियरली कर रहा है, तब जाके उसको गुण देते। तो बलि महाराज बोले मेरा तो कोई भाग्य नहीं, कोई गुण नहीं था, आप लोगों ने दर्शन दिए मुझे। बलि ने सोचा मुझ जैसे दैत्य तो क्या, बड़े बड़े ज्ञानी तथा योगी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, जब तक कि वे अपना गर्व तथा ईर्ष्या त्याग नहीं देते। बलि महाराज सोचे बड़े बड़े ज्ञानी तथा योगी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते जब तक ये लोग अपना गर्व तथा ईर्ष्या त्याग नहीं देते। भगवान तो अगर देखते हैं कि गर्व ईर्ष्या है, तो भगवान बोलते हैं अभी रहने दो, अभी कृपा प्राप्त करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी चेतना फिल अप हुआ ऑलरेडी गर्व ईर्ष्या से, जगह नहीं है अभी कृपा प्राप्त करने की। जब तक सच्चे मन से, हृदय से, खाली प्रार्थना के समय नहीं, सारे समय व्यक्ति अनुभव करे कि उसके पास कुछ गुण नहीं, भगवान से उसको सारे गुणों की जरूरत, जब वो गर्व त्याग दे तथा ईर्ष्या त्याग दे भगवान से, तब जाके भगवान की कृपा पाने योग्य होता। अगर पहले से फिल्ड अप है, जो बर्तन पहले से फिल अप है, उसमें बर्तन में और कैसे कुछ आ सकता है। इसके आगे 41, 42, 43 श्लोक में है, दैत्य दानव गंधर्वा सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष रक्ष पिशाचा च भूत प्रमथ नायका विशुद्ध सुत्त धामनी अद्धा वैशास सरिणी नित्यं निबद्ध वैराते वयं च अन्ये च तादृशा केचन उद्बद्ध वैरेण भक्तिया केचन कामतः तथा सत्व सत्सरब्धा सन्नी कृष्णासुरादय। ऐसे अनेक लोग जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते हैं, वास्तव में तो जीव शुरू से भगवान का शत्रु रहता है, माया के प्रभाव से आके भगवान से शत्रुता करता है। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो भगवान को इग्नोर करता है, तब तक इग्नोर करता है जब तक कि उसको भगवान की जरूरत नहीं है, तब तक भगवान को अवॉइड करता है, जब तक उसको भगवान की, हाँ जब भगवान की जरूरत महसूस होती है तब जाता है उससे मित्रता करने का प्रयास करता है। तो बाकी टाइम अपने आप को भगवान से दूर रखता है और अपने आप को माया के करीब रखता है। तो क्या ये भगवान से शत्रुता नहीं है? अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार अवॉइड करें, भगवान को बार बार, भगवान से भगवान को, भगवान गुरु को, भगवान वैष्णव को अवॉइड करें और जब भगवान से जरूरत पड़े तब भगवान के पास जाए, तो क्या ये भगवान से शत्रुता नहीं? भगवान तो हमें पूरी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन हम सहायता अपने जीवन में लेते नहीं। हम कंडीशनल सहायता लेते हैं कि भगवान जब मेरे को जरूरत हो तभी मेरी लाइफ में आना, उससे पहले मुझे भक्ति की जरूरत नहीं है। क्योंकि भक्ति से फिर मैं जगत को कैसे भोगूंगा। तो आप बीच में मेरे भोगने में बाधा मत डालिए। ये भगवान से शत्रुता नहीं है क्या? मैं जब चाहो जितना चाहो मेरे को भोगने दीजिए, मेरा दखल देना आपको, मेरे को आपका दखल देना मेरे जीवन में अच्छा नहीं लगता।
मैं जरूरत पड़ेगी तो आपके पास आ जाऊंगा। क्या ये भगवान से शत्रुता नहीं है? तो ऐसे अनेक लोग हैं जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति भौतिक भोग की इच्छा रख रहा है वो भगवान से शत्रुता उसको करनी पड़ती है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं तो भगवान मेरे चीज में बाधा पहुंचा देंगे, मेरे भौतिक गुणों में मैं भोग नहीं पाऊंगा अच्छी तरीके से। लेकिन ऐसे लोगों भी अंत में थक हार के आपके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप शुद्ध सत्वगुण के साकार रूप हैं और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों से युक्त। इन सुधरे हुए शत्रुओं में ऐसे लोग कहलाते हैं सुधरे हुए शत्रु कहलाते हैं। इन सुधरे हुए शत्रुओं में दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रमथ नायक एवं हम तथा हमारे जैसे अनेक लोग सम्मिलित हैं। हम में से कुछ तो विशेष घृणा के कारण और कुछ काम वासना पर आधारित भक्ति भाव से आपके प्रति आकर्षित है। किंतु देवता तथा भौतिक सत्वगुण से मुक्त अन्य लोग आपके प्रति वैसे आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। श्री जीव गोस्वामी ने इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार की: जब गंधर्व सिद्ध विद्याधर तथा चारण दैत्यों का तथा दानकों का नायकत्व स्वीकार करते हैं तो वे भगवान के प्रतिद्वंदी होते हैं। यक्ष राक्षस पिशाच इत्यादि इसलिए शत्रुता रखते हैं क्योंकि सामान्यतः अज्ञान से आच्छादित रहते हैं। कोई व्यक्ति भगवान से क्यों शत्रुता रखता है? कोई व्यक्ति भगवान से क्यों शत्रुता रखता है? यहाँ पे इसका कारण दिया है। क्योंकि वे सामान्यतः अज्ञान से आच्छादित रहते हैं। कुछ धूर्त शुद्ध तमोगुणी हैं तथा शिशुपाल तथा पौंड्रक जो भगवान को शत्रु के रूप में ध्यान करने में निमग्न रहते हैं, इसी स्थिर चेतना से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। अन्य लोग जो रजो तथा तमोगुण की मिश्रित स्थिति में रहते हैं, पद तथा प्रतिष्ठा की इच्छा से भगवान की संगति करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग भाव से भगवान की संगति चाहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग भाव से भगवान की संगति चाहते हैं। महाराजा बलि अपने को किसी किसी कोटि का मानते थे। तो एक ये सब लोग इसलिए भगवान से शत्रुता रखते हैं, अज्ञान के कारण रखते हैं। अज्ञान के कारण रखते हैं कि भगवान, अगर मैं भगवान का संगति करूंगा तो मेरे भौतिक भोग में बाधा बाधा आएगा। इसीलिए लोग भक्ति करने से भी डरते हैं कि भगवान कहीं मेरे भौतिक भोग में बाधा नहीं डाल दे। भगवान तो वेल विशर है, भगवान तो वेल विशर है, कैसे बाधा डाल सकते हैं? भगवान तो इस भौतिक जगत में इसलिए करते हैं, इसलिए किसी जीव को इसलिए ज्ञान देते हैं, इसलिए करते हैं कि आपको इतनी अधिक आसक्ति में आपको इस आसक्ति को छोड़ना मुश्किल होगा और उसका कष्ट होगा। भगवान तो हमें आसक्त नहीं होने दे रहे हैं, इस बस यही बता रहे हैं कि इसमें आसक्त मत हो, नहीं तो आसक्ति छूटने पे बहुत दुख होगा। तो भगवान कैसे शत्रु हो सकते हैं? लेकिन मनुष्य अज्ञान के कारण भगवान को शत्रु मानता है, इसलिए भगवान के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाता। भगवान बोल रहे हैं भाई मैं आपका शत्रु तो नहीं हूं, मैंने ही तो आपको उत्पन्न किया। लेकिन हर व्यक्ति इस संसार में जगत में जो भी भौतिक भोग में डूबा भगवान को अपना शत्रु मानता है। उनको एकमात्र टारगेट रहता है कि भगवान मेरे भोग में भौतिक भोग में
बाधक है। इसलिए सब लोग भगवान से, ज्यादातर भौतिक जगत के भोगी लोग भगवान से शत्रुता करते हैं। भगवान बोल रहे भाई इतना आसक्त मत हो जाओ कि डिजीज, जैसे कोई भी चीज को हम एक्सेस में खा लेते हैं, एक्सेस में बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो डिजीज हो जाता है। भगवान बोल रहे मैं तुम आपको वहीं तक नियंत्रित करना को, उससे आगे मत जाओ। ये मैंने ही बनाया जगत तो मुझे पता है इसका परिणाम क्या होगा। उतने आसक्त मत हो। हर भौतिक आसक्ति का परिणाम दुख ही, हर भौतिक आसक्ति का परिणाम दुख है। इसलिए अज्ञान के कारण लोग भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। भगवान कैसे किसी के शत्रु हो सकते हैं? जैसे कोई बालक अपने आप माता पिता को ही अपना शत्रु मानने लगे, कोई बालक माता पिता को शत्रु मानने लगे तो कितना बड़ा पाप करेगा। माता पिता कैसे बालक के शत्रु हो सकते, कैसे हो सकते? लेकिन अगर माता पिता को शत्रु समझ रहे क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे भौतिक भोग में मेरी स्वतंत्रता में बाधा, उसी तरह हर जीव भगवान को अपना शत्रु मानता है, जो भी भौतिक भोग भोगने वाला है। जनरली जो लोग सतोगुण तमोगुण रजोगुण में रहते हैं भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। कैसे हो सकता है भगवान किसी का शत्रु? महाराजा बलि अपने को इसी कोटि का मानते थे कि मैंने आपसे आपकी भक्ति, हालांकि महाराजा बलि तो पूरा आत्मसमर्पण कर चुके। वो सोचते हैं कि भगवान मेरे पास में आए, फिर भी भगवान विष्णु ने सुतल लोक के भूमि क्षेत्र में बलि का द्वारपाल बनकर उन पर कृपा की। जिस तरह जिस तरह असुरों को मारकर गंधर्वों को अपने यश का गुणगान करने में लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो भगवान एक तरफ तो जीव की शत्रुता का कारण क्या है? अज्ञान। भगवान को न जानना कि भगवान की स्थिति क्या है। इस संसार में भी जैसे कोई जो संत महात्मा, जनरली गुरु संत महात्मा, उनके पास बहुत विरले लोग जाते हैं, बोले ये हमारी भौतिक भोग में बाधक है, हमको करने दो। फिर तब वो जाते हैं जब सारे प्रकार से कष्टों से पीड़ित होकर, तब जाके जब ऑलमोस्ट मेड पागल होकर स्थिति में हो गए होते हैं सारे, बस पाके तब जाके उनके पास में जाते हैं। भगवान वहीं रोकते हैं, शुरू से रोकते हैं बार बार। तो कोई रोकने वाला शत्रुता कैसे हो सकता, शत्रु कैसे हो सकता? तो बलि महाराज ये बोल रहे हैं। दूसरी ओर भगवान उन देवताओं की इंद्रिय तृप्ति कराते हैं जो सत्वगुणी होने पर भेजे थे। कई व्यक्ति सोचते हैं कि मैंने बहुत पुण्य कर्म लिए तब थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करने दो। भगवान उनको मोहग्रस्त करके, इस तरह मोहग्रस्त होकर भगवान को भूल जाता है। इंद्रिय तृप्ति करने में व्यक्ति मोहग्रस्त होकर भगवान को भूल जाता है। सतोगुण के साथ ये प्रॉब्लम है, और रजोगुण तमोगुण में तो शत्रुता करता है। एक तरफ तो वो रजोगुण तमोगुण में भगवान शत्रुता करता है कि आप मेरे भौतिक भोग में बाधा के, आप दूर रहिए मेरे से, मेरी स्वतंत्रता में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, मेरे को भोग करने दीजिए। और दूसरी तरफ जो इंद्र सतोगुण के देवता, उनको गर्व रहता है कि हमने बहुत सारे पुण्य कर्म कर लिया, अब हम इंद्रिय तृप्ति करें। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति, इतना इंद्रिय तृप्ति में बिजी हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि भौतिक जीवन में देखा जाता है जब जब व्यक्ति ऐश्वर्य में, इंद्रिय तृप्ति में, ऐश्वर्य नहीं भी होता इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि हर कोई जीव गरीब से लेकर धनी तक सबको इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में पूरा डूब जाता है तो सबसे पहले उसको भगवान को भूलता है। सबसे पहले अगर भूलने की चीज है तो उसको भगवान को भूलता है। क्यों? क्योंकि भगवान का संबंध उसका वॉलेंट्री है, वो करे या नहीं करे, बाकी सब संबंधों से बंधा हुआ है इस संसार में। वो सबका केयर कर सकता है लेकिन भगवान का केयर नहीं करता, क्योंकि वो इस संबंध की सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है। अगर इस संसार में कोई भी सबसे सबसे
जीव का सबसे कमजोर संबंध है, कोई रिलेशन भी है लेकिन सबसे कमजोर रिलेशनशिप है, तो ये भगवान के साथ। ये इतना कच्चे धागे के समान है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति इसी को तोड़ता है, बार बार तोड़ता है, बार बार बनाता है, बार बार तोड़ता है, बार बार प्रॉमिस करता है कि मैं बनाऊंगा, बार बार प्रॉमिस करता है, क्योंकि ये संबंध उपेक्षा है, उपेक्षणीय संबंध है। बाकी सब संबंध को वो मानता है कि ये मेरे लिए कंपलसरी मैंडेटरी संबंध है। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है, सबसे पहले उस संबंध को देखता है और बाकी संबंध को बाद में देखता है। यही भक्त और अभक्त में। कैसे उस भगवान की उपेक्षा कर सकते हैं जिससे जन्म होता है, जिससे पालन होता है, जिससे सारी इच्छाएं पूरी होती है, जिससे जो हमेशा सुनने को तैयार रहता है। लेकिन अगर इतनी उपेक्षा कर दी जाए, इतनी उपेक्षा कर दी जाए उस संबंध की, तो भगवान कैसे सुन सकते हैं? इतनी ज्यादा उपेक्षा कर दी जाए। तो इसलिए बोलते हैं देवता लोग भी, इस पर देवता को भगवान बोलते ठीक है, इंद्रिय तुमने पुण्य कर्म की, इंद्रिय तृप्ति करो, लेकिन इस तरह वे मोहग्रस्त होकर भगवान को भूल जाते हैं। फिर असुरों का आक्रमण होता है। असुर लोग तभी तो, जब देवता लोग वीक होते हैं, हर बार असुरों का आक्रमण होता है, फिर भगवान के पास भागते हैं। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भगवान के, कभी भी भगवान के संबंध की उपेक्षा नहीं करता, कभी भी उपेक्षा नहीं। कैसे व्यक्ति कितना ज्ञान में होगा कि भगवान से इसका संबंध निग्लेक्ट करेगा, सारा चीज जानते हुए भी, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को इतना ज्यादा, इंद्रिय तृप्ति में करने में इतना ज्यादा अपने आप को व्यस्त कर लेता है, इतना ज्यादा व्यस्त, इतना ज्यादा नीचे तक चला जाता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि वास्तव में मेरा मित्र कहाँ गया, मेरे वेल विशर कहाँ गया, मेरा रियल मित्र कहाँ गया। इदमित्थम इति प्राय तव योगेश्वर ईश्वर न विदन्ति अपि योगीशा योग मायाम कुत वयम। हे पूर्ण योगियों के स्वामी, हम अपने बारे में क्या कहें। बलि महाराज कितना नम्र होके बोल रहे हैं, सुतल लोक के राजा हैं। हे पूर्ण योगियों के स्वामी, जीव के पास यहाँ कुछ नहीं होते, जीव को इतना अभिमान रहता है, इतना अहंकार रहता है, मैं ये करूंगा, मेरा ये प्लान है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। जीव के प्लान में भगवान कहीं रहता ही नहीं, सारा प्लानिंग उसका जो होता है उसमें भगवान का निस्थान नहीं रहता। इतना ज्यादा व्यक्ति भगवान को निग्लेक्ट करता है, इतना ज्यादा उपेक्षा करता है, इतना ज्यादा उपेक्षा करता है, फिर भी भगवान दयालु। हे पुण्य योगी के स्वामी, हम आप अपने बारे में क्या कहें। बड़े से बड़े योगी भी नहीं जानते कि आपकी योग माया क्या है अथवा वो कैसे कार्य करती है। बड़े बड़े योगी भी नहीं जानते सामान्य घटना को, अतः केवल ईश्वर तथा उनके मुक्त भक्ति, उनके स्वरूप तथा लक्षण को जानते हैं। भगवान के बारे में कौन जानता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है? केवल उनके मुक्त भक्त, शुद्ध भक्ति उनके स्वरूप तथा लक्षण को जान सकते हैं। कि ये भी जानते हैं कि भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं और किस चीज से अप्रसन्न होते हैं। भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं, किस चीज से अप्रसन्न होते हैं, भगवान को क्या चीज प्रिय है और भगवान को क्या चीज अप्रिय है। आगे 45 श्लोक में बोल रहे हैं,
तन्ना प्रसीद निरपेक्षमिमग्युष्मत् पादारविन्दिषणन्निगृहन्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वम् अङ्घ्रि उपलब्धवृत्ति शांत यथाएक उत सर्व सकेश्चरामि। अभी बलि महाराज बोलते हैं, सारी प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए जिससे मैं ग्रस्त जीवन की इस अंधकूप से अपने मिथ्या घर से बाहर निकल सकूं और असली घर जा सकूं और आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ग्रहण कर सकूं। सच्ची शरण वो जिसकी खोज निष्काम सदैव साधु करते रहते हैं, जिसकी खोज निष्काम सदैव साधु करते रहते हैं। तब मैं या तो अकेले या सबों के मित्र स्वरूप महान संतों के साथ मुक्त रूप से विचरण कर सकूं और विश्व भर को दान देने वाले वृक्षों के नीचे जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। ये बलि महाराज राजा होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं वृक्षों के नीचे रह सकूं और वहीं मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। मैं महान साधुओं को उनके साथ मुक्त रूप से विचरण कर सकूं और आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ग्रहण कर सकूं। कृपया मुझे दया दया कीजिए जिससे मैं ग्रस्त जीवन के इस अंधकूप से अपने मिथ्या घर से बाहर निकल सकूं। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि बलि की स्तुति के बदले श्री कृष्ण ने उनसे वर मांगने को कहा और इस श्लोक में बलि का अपना अनुरोध प्रकट कर रहे हैं। बलि बोल रहे हैं, मुझे पर ऐसी कृपा करो। बलि भौतिक जीवन के पास से मुक्त होने के लिए याचना करते हैं जिससे वे घर छोड़कर एकांत में विचरण कर सके और भगवान के चरण कमल ही उनके एकमात्र आश्रय है। बलि प्रस्ताव करते हैं कि अपने जीवन यापन के लिए उनका जीवन जंगल के वृक्ष की सहायता ले लेंगे जिनके नीचे पत्तों पर आवश्यकता पड़ने पर सोया जा सकता है, जिनके फलों को खाया जा सकता है। और यदि भगवान उन पर विशेष कृपालु हो तो बलि ये आशा करते कि उन्हें अकेले न घूमना पड़े, अभी तो कृष्ण के भक्तों के साथ विचरण करने दिया जाए। बलि महाराज कृष्ण के भक्तों का संग मांग रहे हैं। बलि महाराज की प्रार्थना का अंतिम श्लोक है, शादी अस्मान ईशितव्य ईश निष्पापा नाम पुरून प्रभो पुमान यत श्रद्धया तिष्ठन चौदनाया विमुच्यते। है समस्त अधीन प्राणियों के स्वामी, कृपा करके हमें बताइए कि हम क्या करें और इस तरह हमें सारे पापों से मुक्त कर दो। बलि महाराज एकदम सिंसियरली प्रार्थना कर, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य नहीं। आपका आदेश वैदिक अनुष्ठानों से ऊपर है। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य नहीं। हमें बताएं हम क्या करें और हमें सारे पापों से मुक्त कर दें भगवान। तात्पर्य आचार्यों ने बलि के विचारों को व्यक्त इस प्रकार किया, ये सोचकर कि उसकी तुरंत उद्धार की प्रार्थना संभवतः अत्यधिक वाचाल मानी जाए। बलि महाराज विचार करते कि सर्वप्रथम उन्हें पर्याप्त शुद्ध होना पड़ेगा। जो भी हो, भगवान कृष्ण तथा बलराम अवश्य किसी विशेष उद्देश्य उनके पास आए होंगे और यदि वे उनका आदेश पाकर उसका पालन करें तो शुद्धि के लिए अनुपम अवसर होगा। निसंदेह जैसा कि बलि कहते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करने वाले भक्त को शास्त्रों के आदेश तथा वेदों के निषेध पालन करने की आवश्यकता नहीं, अगर भगवान के आदेश डायरेक्टली मिल रहे हैं। इस प्रकार से बलि महाराज जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं। ये राजा होके, सुतल लोक के राजा होके इस तरीके की नम्रता पूर्वक प्रार्थना। तो हम जीवों की क्या स्थिति, जीव किस चीज का गर्व या अभिमान करता है, किस चीज की भगवान शत्रुता करते हैं जब बड़े बड़े राजा लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जीव अज्ञान के कारण भगवान की स्थिति पता नहीं जीव, इसलिए भगवान को अपने भौतिक भोग में बाधा मानता है, इसलिए इसके क्लोज नहीं जा पाता। तो इस तरह यहाँ पे इस प्रार्थना के साथ खत्म होता है। कल हम जो है इसी के आगे स्टार्ट करेंगे, भगवान क्या उत्तर देते हैं बलि महाराज की प्रार्थना का। अभी समय हो गया है, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सब भक्त बोले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में, आगे की क्लास में उसको ले सकते। हरे कृष्ण।